Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working in GV Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And in previous lectures, I have discussed about the essential nutrient, beneficial nutrient, functional nutrients, apparently non-essential nutrients, and quasi-essential nutrients. Today, I will tell you about the essentiality of the nutrients discovered by different scientists. Okay. So there are 17 essential nutrients, and in some examinations the scientists are asked about the essentiality of the nutrients कि किस साइंटिस्ट ने किस न्यूट्रिएंट की essentiality को establish किया था। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसको याद करने का तरीका भी क्या है। बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम इस मेथड को सीख सकते हैं और इससे हमारे 2 या 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। तो इसको कैसे हम याद करेंगे, इसको सीखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द नाइट्रोजन। सो हियर आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एसेंशियलिटी डिस्कवर्ड कि किसने एसेंशियलिटी एस्टैब्लिश करी है, किसने बताई है। न्यूट्रिएंट डिस्कवर्ड नहीं है कि न्यूट्रिएंट किसने डिस्कवर्ड किया है, ये एसेंशियलिटी एस्टैब्लिश्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। सो इन केस ऑफ नाइट्रोजन इट वाज थियोडोर डी साउसर, then P, K, calcium, magnesium and sulfur. Write down in this way this macronutrients. And in this was Carl Sprengel. अब आपको याद आया कि कार्ल स्प्रेंजल कौन था। He was the first man who studied the plant response with the growth factor. वो कार्ल स्प्रेंजल ही थे जिन्होंने सबसे पहले प्लांट रिस्पॉन्स को देखा था कैसे कर रहा है ग्रोथ फैक्टर्स के साथ। देन के आल्सो सी स्प्रेंजल, कैल्शियम आल्सो कार्ल स्प्रेंजल, मैग्नीशियम आल्सो कार्ल स्प्रेंजल। यहां तक देखिए सबका है, कार्ल स्प्रेंजल का है। हमको कहां से स्टार्ट करना है, थियोडोर डी साउसर जिन्होंने नाइट्रोजन को एसेंशियल डिस्कवर की। अगर हम नाइट्रोजन की डिस्कवरी की बात करें तो दैट साइंटिस्ट इज रदरफोर्ड। तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि किसने न्यूट्रिएंट को डिस्कवर किया। फिर से सुन लीजिए, न्यूट्रिएंट डिस्कवर वाले साइंटिस्ट नहीं है, ये वो साइंटिस्ट है हु एस्टैब्लिश द एसेंशियलिटी। ओके, एंड इन केस ऑफ सल्फर, साल हॉर्स्टमार। इसको हमें कैसे याद रखना है, देखिए साल SALM, तो दिस इज S, तो दोनों तरफ S है तो हम याद कर सकते हैं कि सल्फर का किसने दिया है, जिसका नाम के आगे S है उसने ही सल्फर का दिया है। तो ये हमारा हुआ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का हमें कैसे याद करना है, देखिए in case of micronutrients, first iron। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, देखिए आयरन लोहा होता है, लोहे में क्या लग जाती है, रस्ट लग जाती है, और इस रस्ट से कुछ क्या करते हैं, व्हाट इज द प्रिवेंटिव मेजर, वी अप्लाई ग्रीस। तो हम ग्रीस लगाते हैं उसको जंग लगने से बचने के लिए। तो इनके साइंटिस्ट कॉल ग्रीस, GRIS, ग्रीस। ग्रीस से आप याद रखिए कि हम ग्रीस लगाएंगे लोहे में तो जंग लगने से बच जाएगा। ये आयरन के साइंटिस्ट को याद करने का तरीका है। देन मैग्नीज, मैकहार्ग, HARG। तो देखिए ये M, दिस इज M, दिस इज M, दिस इज M। जहां MM है तो समझ जाइए वो मैग्नीज है। तो जब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होते हैं, या हमें मैचिंग करनी होती है, तो ये नेमोनिक्स हमें बहुत हेल्प करती है याद करने के लिए। देन नेक्स्ट इज जिंक, सोमर एंड लिपमैन। ये जो है साइंटिस्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सोमर एंड लिपमैन। एंड कॉपर सेम, Somer and co-workers, et al.
एटाल को हम कोवर्कर्स बोलते हैं। तो इसमें भी हालांकि सोमर, लिपमैन एंड मिककिन ने थे। तो 3 साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन वो 3 थोड़े से लंबे आपको हो जाएंगे। तो आप ये समझिए जिंक और कॉपर के क्या है, एक ही है। ओके, तो ये आपको याद करने में इजी रहेगा, जिंक एंड कॉपर। वैसे भी हम जब ब्रास बनाते हैं तो क्या हम यूज करते हैं, जिंक और कॉपर को हम यूज करके अपना हम मेटल बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं। तो जिंक और कॉपर को आप एक साथ रखिए, तो चूंकि दोनों एक साथ है, दोनों एलिमेंट हमारे बर्तन बनाने में काम आते हैं, ब्रास बनाने में काम आते हैं, तो सोमर एंड लिपमैन दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गए। देन बोरॉन, वारिंगटन। देखिए जब हम बोल रहे हैं बोरोन वारिंगटन, प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो प्रोनाउंसिएशन हम देख रहे हैं सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या याद रखना है, बोरोन को कौन है, वारिंगटन है। सेम जैसी हमारी वॉइस आ रही है, हमें ऐसा सुनाई पड़ रहा है, सेम बोरोन वारिंगटन। तो इससे हमें क्या हो जाएगा, ये बोरोन का हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्लोरीन। तो देखिए जितने इंसेक्टिसाइड बनते हैं वो क्या होते हैं, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। उनमें क्या रहती है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें क्लोरीन रहती है। और ये अधिकतर इंसेक्टिसाइड कौन बनाते हैं, बायर कंपनी बनाती है। तो इसका मतलब बायर से हमें रिलेशन थोड़ा सा रखें तो हम याद हो जाएगा। तो ब्रोयर, तो क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन से क्या होते हैं, क्लोरीन से क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन इंसेक्टिसाइड्स में होते हैं, पेस्टिसाइड्स में होते हैं। पेस्टिसाइड की कौन सी बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है, बायर है। तो इसका मतलब हमें ब्रोयर से हमें याद हो जाएगा क्लोरीन का। नेक्स्ट इज मॉलिब्डेनम। देखिए मॉलिब्डेनम बहुत ही अच्छा तरीका है याद करने का। हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम, और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का क्राइटेरिया किसने दिया, हु गिव द क्राइटेरिया, ऑर्नन एंड स्टाउट। और ऑर्नन एंड स्टाउट ने ही इस न्यूट्रिएंट की स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश किया था, इसेंशियलिटी को, ऑर्नन एंड स्टाउट। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा सकता है कि विच न्यूट्रिएंट स्टेबिलिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ऑर्नन एंड स्टाउट। तो ये आपको याद रखना है, ऑर्नन एंड स्टाउट। तो ये तो बहुत अच्छी तरह से याद हो सकता है कि ऑर्नन एंड स्टाउट ने क्राइटेरिया दिया इसेंशियलिटी का, और उन्होंने किस न्यूट्रिएंट को इसेंशियलिटी को एस्टेब्लिश किया, मॉलिब्डेनम। देन निकेल। ये देखिए लेटेस्ट इंक्लूजन है, 1987 में इसकी इसेंशियलिटी एस्टेब्लिश की। अब किसने की, कैसे इसको याद रखें, देखिए निकेल क्या होगा, थोड़ा सा व्हाइट होगा, सिल्वरी कलर का होगा, चमकीला होगा। लेकिन 1987 में इसको स्टेबिलिटी डिस्कस हुई, एस्टेब्लिश हुई इसकी 1987। और अब 1987 से अब तक इतना टाइम हो चुका है, तो ये इसका हम मान सकते हैं कि अगर हमने इसको रख दिया होगा कहीं बाहर, तो इसकी चमक जो है, जो इसकी व्हाइटनेस है, जो इसकी सिल्वरनेस है, वो क्या होगी, धीरे धीरे कम हो गई। तो सफेद चीज जब धीरे धीरे टाइम के साथ कैसी हो जाती है, वो ब्राउन हो जाती है। जैसे कागज है हमारा सफेद होता है, विद द टाइम कैसे हो जाता है, ब्राउन। तो ये क्या हुआ, निकेल भैया था, अब काफी टाइम हो गया इसको इसेंशियलिटी प्रूव हुए, और विद द टाइम अब कैसा हो गया है, ये पहले सफेद सा था, सिल्वर कलर का था, अब कैसा हो गया है, ये ब्राउन हो गया है। तो ब्राउन। ओके, तो ये हमारा क्राइटेरिया याद करने का। अब देखिए कि इसमें इनिशियल नेम हो सकते हैं टीसी ब्रोयर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, टीसी भी आपको याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं, आप इनिशियल छोड़ दीजिए, बाकी पीछे का नाम याद रखिए, क्योंकि जो नाम आएगा इसी से होगा। टीसी नाम नहीं आएगा कि क्लोरीन का बताइए कौन सा है टीसी, इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे, पूरे साइंटिस्ट के नाम होंगे। ओके, तो ये एक नेमोनिक्स है याद करने के लिए, जो मैंने आपको बताया कैसे हमें इसको याद करना है। तो हमारे देखिए 8 हो गए, 1 2 3 4 6 7 8, तो हमारे 8 हो गए। तो इस तरह से हम मैक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एसेंशियलिटी किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की, उसको हम पता कर सकते हैं। ओके, so this was about the scientists who are associated with the essentiality establishment of the nutrient. Okay, now I will explain the atomic mass of the nutrient, element mass. कभी कभी क्वेश्चन से हमारे आ सकता है कि कौन सा essential nutrient का मास ज्यादा है, किसका कम है। जब हमारे क्वेश्चंस का लेवल हाई चलता है, मीडियम टू टफ चलता है, तब हम इस तरह के क्वेश्चंस पे आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद हमारे क्वेश्चंस बनने बंद हो जाते हैं चैप्टर से। तो हम क्या करते हैं, फिर उन चैप्टर्स के डेप्थ में जाना शुरू करते हैं। फिर अभी तो हमने इसेंशियलिटी डिस्कस किया, फिर हम उस न्यूट्रिएंट की डिस्कवर्ड किसने किया उसको भी हम पूछना शुरू कर देते हैं। तो हमारा देखिए क्लियर होना चाहिए, न्यूट्रिएंट की डिस्कवरी किसने की वो भी हमें पता होना चाहिए।
तो देखिए नाइट्रोजन का किसने किया है, रदरफोर्ड ने किया है, फास्फोरस का पोस्टरनेक ने किया है, और पोटेशियम का शिम्पर ने किया है। तो 3 हमें पता होना चाहिए, रदरफोर्ड, पोस्टरनेक एंड शिम्पर। रदरफोर्ड नाइट्रोजन, पोस्टरनेक फास्फोरस एंड शिम्पर पोटेशियम। ये तो वो साइंटिस्ट हैं 3 जिन्होंने न्यूट्रिएंट्स की डिस्कवरी की, लेकिन जो इसेंशियलिटी डिस्कवर की है, स्टैब्लिश की है, वो मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए एटॉमिक मास का भी हमें पता होना चाहिए, किसका एटॉमिक मास कितना है, क्योंकि जब हम आइसोटोप पढ़ेंगे उसमें भी काम आती है क्वेश्चंस में। आइसोटोप स्टडी हम एग्रीकल्चर में करते हैं, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये केवल देख लेते हैं किसका एटॉमिक मास कितना है। तो अगर हम नाइट्रोजन से स्टार्ट करें या कार्बन उससे करें, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। देखिए इसमें क्या होते हैं, कई आइसोटोप होते हैं, मैं वो बता रहा हूं जो स्टेबल आइसोटोप है। अगर एक्चुअल में देखें तो हाइड्रोजन कितना होगा, 1.008 होगा, एग्जैक्ट 1 नहीं होगा। तो ये हम केवल एक अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, बहुत क्लोज जो है। तो आइसोटोप अलग होते हैं, इसी में इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, केवल हमें अप्रोक्सीमेट हम एलिमेंट का मास ले रहे हैं। नाइट्रोजन 14, P31, K39, कैल्शियम 40, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32. Okay, and in case of micronutrients, Fe56, manganese 55, zinc 65, copper 63, boron 11, क्लोरीन 35। देखिए वैसे तो 35.5 है, लेकिन मैंने उसको अप्रोक्सीमेट किया है याद करने के लिए। देन मॉलिब्डेनम 96 एंड निकेल 59। तो अब ये हो सकता है कि हम इसको क्यों याद करें, इसको याद करने की क्या जरूरत है। तो जब हमारा क्वेश्चंस का लेवल हाई चलता है तब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें इसको सबको याद करने की जरूरत नहीं है। एक मैंने आपको लिस्ट दी है, इसमें आपको बता रहा हूं किस किस को याद करने की जरूरत है। देखिए बोरोन, मिनिमम अगर हम देखें ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट व्हिच एलिमेंट हैज द लोएस्ट एटॉमिक वेट, दैट इज बोरोन, मिनिमम। ओके, एंड मैक्सिमम मॉलिब्डेनम। तो ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट, बोरोन की क्या है एटॉमिक वेट, क्या होगा, सबसे कम होगा, और मॉलिब्डेनम का सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर क्वेश्चंस किसमें आ जाए कि मैक्रोन्यूट्रिएंट में बताइए, मैक्रोन्यूट्रिएंट में कौन से हैं, ये हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट में। देन कैल्शियम सबसे ज्यादा है, और नाइट्रोजन क्या है, सबसे कम है। दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम। अब ये देखिए कि अगर ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स में पूछ जाए, 17 में पूछा जाए, 17 में सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन का है फिर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन किस नेचर का आ रहा है। अगर वो ऑल 17 इसेंशियल में पूछते हैं, ऑल इसेंशियल 17 न्यूट्रिएंट्स से पूछे, मैक्सिमम एंड मिनिमम, देन मॉलिब्डेनम एंड मिनिमम इज हाइड्रोजन। अगर मैक्रो में पूछें, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में पूछें, मैक्रो में अगर पूछते हैं तो हमारा क्या है, मैक्सिमम कितना है, कैल्शियम, एंड मिनिमम इज नाइट्रोजन। इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट द माइक्रोन्यूट्रिएंट, ओनली माइक्रोन्यूट्रिएंट, then maximum is molybdenum and minimum is boron. If it is asked about the mineral nutrient, ये इस पर ध्यान देना है, ये essential nutrient है, this is essential nutrient, 17 is essential nutrients. If question is asked about the essential mineral nutrient, essential mineral nutrient
तो उस केस में वी विल नॉट कंसीडर सी, एच एंड ओ। तो मैक्सिमम मार्क क्या होगा? मॉलिब्डेनम, ओके, एंड बोरोन। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो कैटेगरी है, देखिए माइक्रो की, ये सेम है। तो जो माइक्रो के हैं वो इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट, इस पे आपको ध्यान देना है, मिनरल। तो आप इस चार्ट को बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस तब आएंगे जब लेवल टफ होगा या हाई होगा, तब ये इस क्वेश्चंस को पूछना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर यही 1, 2, 3 क्वेश्चन होते हैं जो आपकी सारी मेरिट को ऊपर नीचे कर देते हैं। अगर हम किसी भी एग्जामिनेशन की बात लें यार के लिए, तो केवल 10 to 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी मेरिट को बना देंगे या बिल्कुल बिगाड़ देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हमें अलग से प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, कि जिसको हम ध्यान में रखें कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करें। डेफिनेटली ये जो क्वेश्चंस होंगे थोड़ा सा टफ कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस पे बच्चे ध्यान नहीं देते, ना हमें कहीं बुक में ऐसा लिखा मिलता है कि इसको देखें। लेकिन जो पेपर सेटर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, वो इसी तरह के क्वेश्चन की सिंथेसिस करते हैं कि जिसमें हमारा बहुत एनालिसिस हो पाएगा। तो ये आप इसको याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।